उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी प्रथा है जब दूल्हा तैयार होकर गुड़चड़ी के लिए निकलता है। पूजा पाठ होती है, उसके बाद फिर कुएं का पूजन होता है। जब कुएं का पूजन होता है, पूरी प्रक्रियाएं हो जाती है, उसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है वह कुएं पर पैर लटका कर बैठ जाती है और कुछ इस तरह की एक्टिंग करती है और बोलती है कि मैं जान देने वाली हूँ। तभी दूल्हा कहता है, बाकी सब महिलाएं वो ठाके मार मार कर हंसती रहती है। दूल्हा कहते हैं कि माँ ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे लिए लाल बहू लेकर आऊंगा। माँ जैसे ही बात सुनती है तब अपने बेटे को वो पुचकारते हुए कहती है कि जा बेटा मेरे लिए लाल बहू लेके आना। कुछ इस तरह की प्रथा थी, कुछ इस तरह की कहानी थी। एक माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह से कहते हुए विदा किया, जा बेटा मेरे लिए लाल बहू लेके आना। बेटा यहाँ से निकलता है लाल बहू लेने की तलाश में। जब वापस लौट कर आते हैं तो उसके साथ 7 लाशें आती है। उन 7 लाशों को देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिरकार इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक खौफनाक मंजर देखने को कैसे मिल सकता है। पता नहीं किसी की लापरवाही थी या फिर नीति का विधान था कि ऐसा होने वाला है कि जो घर पर आने वाली खुशियां थी वो दुख में बदल चुकी है। और कहानी जब जहां तक पहुंची है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखी है कि ये कैसे पॉसिबल है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। यह बिजनौर की सच्ची घटना है। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे 74 इसके बीच में एक धामपुर जगह लगती है। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाक्य था। क्रेटा कार में सवार 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सुहेल अलवी होता है, दूसरे का नाम अमन होता है। सुहेल अलवी और अमन जब अपनी क्रेटा कार से जा रहे थे तो और सुनसान रास्ता था पूरा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज्यादा वाइन हाईवे पर थी कार, तो उसे रोडवेज बस जा रही थी उसके सामने ही। तो रोडवेज बस के कई बार हॉर्न में देती है, लेकिन वो अपनी रफ्तार पर जा रहे थे। इसी बीच में उनको लगता है कि क्यों ना इसे ओवरटेक करके आगे निकला जाए। वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना इस रोडवेज है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार हॉर्न दिया था लेकिन उस साइड नहीं हो रहे थे, तो उसने सोचा कि आगे से हम ओवरटेक करके निकल जाते हैं। शायद धीरे चल रही थी, इसी बीच में उसने रफ्तार कुछ इतनी तेजी अपनी क्रेटा कार की आगे बढ़ाई कि वो समझ नहीं पाया था, क्योंकि जो आगे कोई वाहन भी चल रहा था। दरअसल आगे एक टेम्पो चल रहा था और उस टेम्पो को चलते हुए टेम्पो को पीछे से क्रेटा ने जोर से टक्कर मारी। उस ओवरटेक करते हुए इस टक्कर का किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। रोडवेज बस के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सबके मुंह से आग की आवाज निकलती है, क्या हो गया। इसी बीच में क्रेटा का जैसे ही वो क्रेटा से जैसे क्रेटा उसका टक्कर मारती है, तो ट्रक टकराने के बाद लगभग 50 मीटर दूर तक वो टेम्पो ऐसे ही लुढ़क के चला जाता है दूर तक। उसके अंदर जितने भी मुसाफिर थे सबके सब बीच में फंस जाते हैं। बहुत जोर से धमाका होता है क्रेटा का भी और उस टेम्पो का भी। सारे उस चपेट में आ जाते हैं। सारे कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, से पलटी खा जाते हैं सब लोग। इसी बीच में जो राहगीर इधर से उधर गुजर रहे थे रुकते हैं। रुकने के बाद देखते हैं, सबसे पहली नजर उनकी जो पुलिस है वो क्रेटा पर पहुंचती है। क्रेटा का जो अंदर बैठे हुए थे दोनों लड़के बैठे हुए थे, जब नब्ज टटोल जाते हैं, देखा जाता है कि जो नब्ज टटोलने के बाद पता चलता है कि ये दोनों लड़के घायल है। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे की जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वह भी मौके पर पहुंच जाती है। घटना स्थल पर सैकड़ों वाहन का झमघट लग जाता है। लोग दरअसल देखते क्या है, जो टेम्पो होता है, टेम्पो के अंदर एक दूल्हा बैठा हुआ था, दुल्हन बैठी हुई थी, बाकी लोग बैठे हुए थे। जब सभी के हाथों की नब्ज को देखने की कोशिश की जा रही थी तो गिनती की जाती है, उसी के अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। सातों के सातों दम तोड़ चुके थे, मर चुके थे। थोड़ी ही देर में वह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द वायरल होना शुरू हो जाता है, कहने लगता है। और जब इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 15 साल पहले यूपी के बिजनौर के धामपुर का एक गांव लगता है तीव। यही का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है, मेहनत करता है। कभी ठेला लगाता है तो कभी कबाड़ का काम करता है, जैसे कबाड़ी होते हैं इस टाइप से अलग अलग वो काम करता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात दिल्ली में ही झारखंड प्रदेश का एक जिला मधेपुरा के गांव परोहाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अलीमुद्दीन होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। जब धीरे धीरे इनकी मुलाकात होती है
खुर्शीद अंसारी की, अलीमुद्दीन की, तो इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है, इसके बाद इनके किसी ना किसी फंक्शन में आना-जाना यह सब चलता रहता है। इसी बीच में जब वक़्त आगे बढ़ता है तभी खुर्शीद अंसारी ने कहा कि अ, उसके 2 बेटियाँ हैं और 4 बेटे हैं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने किसी भी बच्चे की तुम्हारे घर में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है धीरे-धीरे करके। जैसे वक़्त गुज़रता है, हमेशा-हमेशा के लिए आना-जाना चलता रहे, ऐसे ही चलता रहता था और यह फिर रिश्ते और भी मज़बूत हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की इच्छा ज़ाहिर की थी खुर्शीद अंसारी ने। अलीमुद्दीन से जो झारखंड प्रदेश का जिला मध्यपरा का जो थाना देवकर लगता है, उसी का गाँव लगता है फर्रुखाबाद। जब उसे यह इच्छा ज़ाहिर की गई थी साल 2023 साल 2023 में इसका एक बेटा होता है, इसका नाम होता है विशाल होता है। विशाल के लिए कहता है कि अगर तुम्हें कोई ना हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे की तुम्हारी बेटी यानी कि खुशी से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तो वो ये सब बोलते हैं। जब ये साल 2023 में इस बात की तैयारी हो जाती है, कहते हैं कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। परिवार के बाकी लोग भी सहमत थे, इन सब की सहमति थी, इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और बात जब यह तय होती है तो विशाल होता है, वो कहता है कि मैं बारात लेकर झारखंड नहीं जाऊँगा, बल्कि मुझे दिल्ली ही आना है, तो मैं अपनी बेटी को आप दिल्ली से विदा कर सकते हैं। जब बार-बार विशाल इस बात को कह रहा था तो बाकी लोग, खासकर उस लड़की के नाना जिसका नाम आलम होता है, वो कहते हैं कि हमारे भी अपने गाँव में अपने लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। हम भी जब दूसरों की बहन-बेटियों की शादी में जाते हैं तो फिर हमें भी हमारे यहाँ पर आएँगे। अगर बेटी को दिल्ली से विदा कर दिया तो लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, कुछ गलत कहेंगे, कुछ सही कहेंगे। ना आप बारात लेकर सीधा झारखंड आ जाओ, वो उन्हें कहते हैं। इस बहाने आप झारखंड भी देखना, एन्जॉय कर लेना। आपको मौका मिलेगा। जब यह वाली बात आती है तो तारीख तय हो जाती है 13 नवंबर 2024 की तारीख कहते हैं। इसी तारीख को निकाह करेंगे और आप आ जाना, क्योंकि परिवार बहुत ही सामान्य किस्म का है, मेहनत मजदूरी करने वाला लोग है। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम लोग ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, कि मुख्तर यानी कि बहुत ही कम चंद लोग यहाँ से हम जाएंगे। एक दूल्हा होता है जिसका नाम विशाल अहमद होता है, उम्र उसकी 25 साल के आसपास होती है। उसका अब्बू उसके पिता यानी कि जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जिनकी साल 65 होती है। उनका मौसा यानी कि खालू होते हैं मुमताज, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। मौसी यानी कि खाला, जिनकी उम्र जिनका नाम होता है रुबीना और उम्र होती है उनकी 35 साल के आसपास। हालांकि रहने वाले जो बिजनौर जिले का थाना हल्दौर लगता है, उसका गांव खारी लगता है। यह मूल निवासी थे खारी के। जो इसके जो खाला खालू थे वो होते हैं, बाकी ये रहने लगते हैं मुस्तफाबाद में और वहां पर पर्स सिलने वगैरह का काम करते थे ये इनका परिवार, और उसमें ये सब शामिल हो जाते हैं। साथ ही जो खले बहन होती है, उनकी मौसी की लड़की जो होती है, इसका नाम बुसरा होता है। उम्र उसकी 10 साल के आसपास है। महज ये 5 लोग घर से निकलते हैं उस दुल्हन को लेने के लिए, यानी कि खुशी को लेने के लिए। चंद लोग ही वहां से जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। यहाँ पर दावत वलीमा का प्रोग्राम होना था, यानी कि रिसेप्शन के लिए तैयारी चल रही थी। बाकी सब लोगों से कहा जाता है कि आप रिसेप्शन की तैयारी करो और हम लोग चले। अब 13 तारीख की तय था, तो निकाह होना 13 को ही था। इसलिए वे 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2024 को अपने गांव, जो कि धामपुर के इलाके में लगता है, वहां से निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद तीब से सीधा मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से सीधा झारखंड के मधेपुर में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत वहां पे किया जाता है, धूमधाम से शादी होती है। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। 13 नवंबर 2024 की जो तारीख थी वह पूरी हो जाती है। उसके बाद इनकी जो ट्रेन थी वापसी की, वह 14 नवंबर 2024 की थी। ट्रेन जब वहां से चलने की तैयारी होती है तब कई घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। अब ट्रेन जब लेट होती है तो ट्रेन को आना था जो 15 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 12-1 बजे के आसपास आना था। वो ट्रेन कम से कम 10 या 1 घंटे लेट हो जाती है, 10-12 घंटे लेट हो जाती है। इसलिए 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास का ट्रेन वहां पे पहुंचती है और यहाँ मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर। और जो इस वक्त
उस वक्त स्टेशन पर दूल्हा दुल्हन साथी थे, दूल्हे के पिता होते हैं, उनकी उनकी खाला खालू और साथ ही उसकी बहन होती है। कुल मिलाकर ये सब पहले यहाँ से गए थे 5 लोग और जब वापस लौट कर आए तो 6 होते हैं। लेकिन इन्होंने मुरादाबाद से घर आने के लिए अपना कोई वाहन, अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, इसीलिए इंतजार करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या इतनी दूर के लिए क्या हम पैसे वेस्ट करेंगे, इतना पैसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये किसी बस-वस में जाने की ये इजाज़त नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं, इनमें कुछ ज़्यादा ही पैसे लगेंगे इसलिए हम रहने देते हैं, कोई ऐसा वाहन ढूँढ लेते हैं और वाहन ढूँढा गया टेम्पो। और टेम्पो के लिए लगातार वहाँ खड़े हो जाते हैं जो म मुनासिब पैसे लोग यानी कि कम पैसे लेने वाले थे तो उनको रुकवाया जाता है और पैसे तय करने के बाद वो बैठ जाता है और ऑटो के लिए मानता है अजब सिंह नाम का व्यक्ति होता है। अजब सिंह जो मुरादाबाद के थाना कांड का एक गांव लगता है कासमपुर, वहां का रहने वाला वो होता है। 65 किलोमीटर के बारे में बताया जाता है कि हमारा गांव यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है, क्या तुम चलना चाहोगे? वो कहते हैं कि हाँ, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जैसे ई रिक्शा हो या फिर टेम्पो हो, ये ऐसे घूमते फिरते हैं, किसी की सवारी लेते हैं ऐसे, लेकिन उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, शायद इसीलिए हाँ कर देता है। अजब सिंह अपने साथ दूल्हा दुल्हन सहित बाकी टोटल मिलाकर 7 लोग होते हैं उस टेम्पो में बैठ जाते हैं। टेम्पो अपनी रफ्तार जो कि उसकी रफ्तार से चल रही थी 60 से भी कम शायद बताई जाती है उसकी रफ्तार, वह अपने आराम से चल रहा था, एकदम आराम से चल रहा था, उसने कोई जल्दबाजी नहीं कर रखी थी। इतना से चल रहा था, बातचीत कर रहे थे, बातचीत के घर में बीच-बीच में फ़ोन भी आते कि कहाँ तक पहुँच गए, सब ठीक तो है, कब तक आओगे? ये सब उनके बीच में से बात भी हो रही थी। अपने गाँव की तीव से 9 किलोमीटर पहले वो पहुँचते हैं, ये नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे एनएच 76 धामपुर के पास का ये वाक़या था। अभी गाँव 9 किलोमीटर दूर ही था, इसी बीच में पीछे से बहुत बेइता तेजी की रफ्तार पर बताई जाती है कि उसकी रफ्तार 150 से शायद ऊपर हो चुकी थी। इसलिए जैसे ही उधर क्रेटा कार ने अपनी एंट्री करी और क्रेटा कार ने उस रोडवेज बस को ओवरटेक किया तो सामने जो टेम्पो होता है उस टेम्पो में जोरदार टक्कर लग जाती है। इतनी भयानक, इतनी खौफनाक टक्कर हो गई, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसी बीच में कुछ बसों में बैठे हुए लोग जो सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे, वो जोर का धमाका होता है तो लगभग 50 मीटर दूर तक वो टेम्पो ऐसे ही लुढ़क-लुढ़क के चला जाता है और जो रोडवेज में बैठे लोग थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो टेम्पो लुढ़क-लुढ़क कर 50 मीटर दूर तक चला जाता। उसके अंदर जितने भी लोग थे सब फँसे हुए थे। जब उन लोगों ने जो आस-पास के लोग थे पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है उनको फ़ोन करके और वो पुलिस भी मौके पर आ जाती है। घायल जो क्रेटा कार के अंदर बैठे हुए थे वो दोनों घायल थे। उन घायलों को तो उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है, लेकिन जो भी लोग टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे वह सब मर चुके थे और मर भी चुके थे तो उस टेम्पो के अंदर बहुत बुरी तरह से फँस भी चुके थे कि उन्हें निकालना महाभारत था। इसलिए कटर मशीन के माध्यम से उस टेम्पो को अलग किया जाता है और अलग-अलग करने के बाद जो 7 लोग थे उन 7 को बाहर निकाला जाता है। जब लाशों को बाहर निकाला जाता है तो उनकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि इनके जो आधार कार्ड होते हैं उस आधार कार्ड पर एक मरने वाला दूल्हा नाम विशाल होता है, उसका आधार कार्ड मिलता है। उसके पिता खुर्शीद अंसारी होते हैं, उसके मौसा मुमताज़ और रुबीना जो होती है उसकी मौसी होती है, बहन उसकी बुसरा होती है, जो खलीली बहन होती है खुशी यानी कि उसकी दुल्हन होती है, अजब सिंह जो कि ड्राइवर होता है, जितने भी लोग उस टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे सबके सब मारे जाते हैं। और इस बात की खबर जब घर पहुँचती है तो घरवाले इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन को घर लेके आएँगे। आखिरकार मुँह दिखाई में क्या देना है और अगले दिन दावत वलीमा का प्रोग्राम, उसमें किस-किस को बुलाना है, किस-किस को इनवाइट करना है। आस-पास के घरों की महिलाएँ थी, आस-पास के रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने तय कर रखा है कि जब दुल्हन को देखने के लिए जाएँगे तो उसकी मुँह दिखाई में यह देंगे और लेकिन उन्हें फिर जैसे ही पोस्टमार्टम के पास दूल्हा-दुल्हन उसके परिवार के बाकी लोग पहुँचते हैं, उन 7 लाशों की खबर सुनने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, मातम का माहौल बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई-कोई लोग कैसी-कैसी किस्मत लेकर आते हैं। 15 साल पुरानी दिल्ली में जो दोस्ती होती है झारखंड के उस व्यक्ति से उस दोस्ती की वो मिसाल बनना चाहता था, उसी रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, वो नहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है। हालाँकि लड़का यानी कि दूल्हे का आभास हो चुका था क्योंकि वह अपनी उस बारात को लेकर झारखंड नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि दिल्ली से ही बारात विदा हो जाए, लेकिन लड़की के
नाना की भी मजबूरी थी, क्योंकि लड़की अगर वहाँ से बिना विदा होकर आती तो लोग तरह-तरह की बातें बनाते, समाज में पता नहीं क्या ही फैल जाता, अलग-अलग बातें हो जाती। और उन्होंने जिस तरह की प्लानिंग की थी, बाकी जो वाक़ई अपना बड़ा खौफ़नाक होता है, ये जो भी ये सब हो रहा है बहुत ही खौफ़नाक था। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और साथ ही जिसकी गलती होगी उसको खिलाफ कार्रवाई उधर जब बात या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची जाती है, तो वह इस मामले में ट्वीट कर देते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के साथ ये भी भरोसा दिलाया जाता है कि परिवार में आर्थिक मदद भी की जाएगी, कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो ऐसी आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने देंगे, मदद की जाएगी। जो भी हमसे संभव होगा वो सब करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जो वो व्यक्ति होता है, वो लड़का जो अपनी माँ से कहकर निकला था, वो एक लाल बहू लेने के लिए जा रहा था। वह शायद क्या कभी भी लौट के वो नहीं आएगा, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस शुभ दिन भी ये सब हो जाएगा। जिस रूप में वो आया था, वह लोग जा रहे चले जाते हैं, वहां से कहीं लौट कर वापस आएंगे ही नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।